परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए, वचन से बांटने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। और साथ ही साथ मैं WCDC का धन्यवाद करता हूँ कि इस दैनिक वचन कार्यक्रम के द्वारा वचन बांटने के लिए ये अवसर मेरे जीवन में दिया। आइए हम गीत गाएंगे और प्रभु की स्तुति करेंगे। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। छिपकराने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। छिपकराने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। रोग का भय और मृत्यु का डर यीशु के नाम में हो अब दूर। रोग का भय और मृत्यु का डर यीशु के नाम में हो अब दूर। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। विपत्ति कोई हम पर ना पड़ेगी, डेरे के निकट कोई दुख न आएगी। विपत्ति कोई हम पर ना पड़ेगी, डेरे के निकट दुख न आएगी। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। स्वर्ग की सेना हमें घेरे हुए है, स्वर्गीय पिता हमें थामे हुए है। स्वर्ग की सेना हमें घेरे हुए है, स्वर्गीय पिता हमें थामे हुए है। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। करते रहे यीशु नाम की स्तुति, भूल जाए रोगों के नाम सभी। करते रहे यीशु नाम की स्तुति, भूल जाए रोगों के नाम सभी। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज इस सवेरे के समय में आपके सम्मुख में हमें वक्त बिताने के लिए आपने यह अवसर दिया। प्रभु जी, इस महामारी के समय में जब सब लोग दुख और क्लेश के मध्य में हैं, चिंताओं के मध्य में हैं, हम प्रार्थना करते परमेश्वर आपकी आत्मा के द्वारा सभी को आप संभालें, हिम्मत दें इस महामारी पर जीत पाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, आपकी महिमा के लिए उपयोगित होने के लिए आप सहायता मदद करें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमारे सभी श्रोताओं के लिए प्रार्थना करते हैं, वो जिस भी हालत में है उन्हें आप चंगा करें, ठीक करें, आपकी महिमा उनके जीवन में प्रकट होने पाए, हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं। आज के वचन को जब हम मनन करेंगे, कई बातों के बारे में हम जानेंगे। हम चाहते हैं कि आपकी आत्मा सभी बातों को नियंत्रित करे, आपकी आत्मा हर एक व्यक्ति को स्पर्श करे प्रभु जी। कोई भी अंधकार की ताकत या मानसिक रुकावटें या किसी प्रकार के कोई भी नेटवर्क की अड़चन ना होने पाए, आपकी महिमा प्रकट हो जाए, आपकी इच्छा पूरी हो, पवित्र आत्मा के द्वारा पगवाई दे।
हमारे प्रभु यीशु के नाम से आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आप सभी को प्रभु यीशु के प्रेमी नाम से मेरा प्रेमी सलाम। हम सब जानते हैं कि कोरोना महामारी किस प्रकार हमारे आसपास में फैल रहा है और इसकी शुरुआत जो है हमने 2019 में चाइना में सुना था दिसंबर के महीने में कि वहाँ पर वुहान के प्रदेश में ये फैलना शुरू हुआ। और वहाँ से फिर जब भारत देश की बारी आई तब हमने देखा कि मार्च के महीने में हमारे देश के अंदर जब ये फैलना शुरू हुआ तब किसी ने नहीं सोचा था, तब किसी ने ऐसा कल्पना नहीं की थी कि परिस्थितियां बदलने जा रही है और मुश्किल घड़ियां शुरू हुई। मार्च के महीने में लॉकडाउन हुआ। उस समय में मेरे पिताजी जो है डायलिसिस के ट्रीटमेंट से जा रहे थे। अगस्त 2018 में उनका डायलिसिस का ट्रीटमेंट शुरू हुआ और उसके बाद इस डायलिसिस के ट्रीटमेंट के दौरान में मार्च के महीने में जब लॉकडाउन शुरू हुआ तभी भी मुझे मेरे पिताजी को डायलिसिस के लिए ले जाया करना पड़ता था। चाहे लॉकडाउन हो या कर्फ्यू हो, जो अपॉइंटमेंट डायलिसिस का है हमें जाना रहता था। और उन लॉकडाउन के समय में कई मुश्किलों का हमने भी सामना किया। जहां जिस हॉस्पिटल में उनका डायलिसिस होता था वहां पर उस सेंटर के अंदर एक व्यक्ति को कोविड पकड़ गया, जिस कारण से वहां पर उस सेंटर को बंद करना पड़ा और डायलिसिस के लिए हमें कुछ हॉस्पिटलों के अपॉइंटमेंट्स के लिए पूछना पड़ा। परंतु प्रभु की कृपा से एएमसी के द्वारा हमें 16 सिविल अस्पताल में 2 डायलिसिस करने का अवसर मिला। डायलिसिस रोका नहीं जा सकता और पिछले पूरे 1 साल में मेरे पिताजी को मैं डायलिसिस के लिए ले जाया करता था, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। कोविड बीच में आता था, फैलता था, कुछ नियंत्रण आती थी, कई बार परिस्थितियां बिगड़ जाती थी, पर हम डायलिसिस में जाते थे। उस पूरे 1 साल में प्रभु ने हमें अपनी कृपा में चलाया। फिर अप्रैल 9 तारीख को मेरे पिताजी को कोविड डिटेक्ट हुआ और हम सब चिंता में आ गए कि ये सब परिस्थिति कैसे नियंत्रण में आएगी। और उस समय में ये सेकेंड वेव की शुरुआती समय थी। कई जगह में ये फैलना शुरू हो गया था। कोविड की तकलीफ जो है बढ़ती जा रही थी। मेरे पिताजी का डायलिसिस चल रहा था और उसके बाद भी जब उनका ऑक्सीजन स्टेबल नहीं हुआ तब सीटी स्कैन के अंदर देखा गया कि उनके अंदर कोविड के कुछ पैचेस दिखाई दे रहे हैं। और हमें डॉक्टर ने पहले से ही बता दिया, यदि आप अच्छा ट्रीटमेंट चाहते हैं जिसमें डायलिसिस भी हो, आईसीयू की भी सुविधा हो, ऑक्सीजन के लिए भी हो, बीपैप मशीन की भी ज़रूरत पड़े तो आपको सिविल अस्पताल में जाना पड़ेगा। हमने कोशिश की कि कई प्राइवेट अस्पतालों में यदि अगर पिताजी के लिए ट्रीटमेंट मिल सके, हमने कई जगह कोशिश किया, परंतु गवर्नमेंट ने उसी दिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स का स्लॉट खोला ही था कि वो कोविड में कन्वर्ट हो सके। और इसलिए कहीं भी अस्पताल में हमें सारी सुविधा एक साथ मिल सके वैसी सुविधा उपलब्ध नहीं हुई। यहाँ तक कि हमने गवर्नमेंट हॉस्पिटल एसवीपी में भी कोशिश किया। हमारे कई मित्रों ने, सगा संबंधियों ने, हमारे परिवारजनों ने कोशिश किया उसके अंदर भी उन्हें एडमिशन मिल सके, परंतु दुर्भाग्यवश उसमें नहीं मिल पाया। और उसके बाद फिर हमें उन्हें सिविल अस्पताल में ले जाना पड़ा। मेरे पिताजी का ऑक्सीजन लेवल एक टाइम पर 47 पर आ गया। फिर भी परमेश्वर की कृपा से वे नॉर्मली बातचीत कर रहे थे, हमारे साथ संपर्क कर रहे थे। और फिर हमने उन्हें सिविल अस्पताल में वहाँ पर भर्ती किया। सिविल अस्पताल में हम केवल उनसे वीडियो कॉल पर ही बातचीत कर सकते थे, परंतु उनका कंडीशन बिगड़ता चला गया। सिविल अस्पताल में हमने हमारे एक विश्वासी को भी, जो एक बुजुर्ग बहन थी, देवी बहन, उन्हें भी हमने खो दिया अप्रैल 1 तारीख को। और वो एक डर और दुख भी हमारे मन में था, चिंता भी थी हमारे पिता के विषय में। परंतु परमेश्वर ने अपने समय में अप्रैल 13 तारीख को मेरे पिताजी को अपने पास में बुलवा लिया। परमेश्वर की कृपा थी कि इन सब में परमेश्वर ने हमें संभाला। इस सेकेंड वेव के दौरान में जब लोग अस्पताल और ऑक्सीजन की सुविधा की खोज कर रहे थे, मेरे पिताजी को 4 दिनों तक अस्पताल में ऑक्सीजन बेड, वार्ड उपलब्ध हुआ, मेडिकल सुविधा उपलब्ध हुई। और मेरी बहनों को भी
अप्रैल 13 तारीख के सवेरे को यहाँ पर पहुँचने के लिए और वीडियो कॉल में एक बार देखने के लिए अवसर मिला। और दोपहर को जब हमें खबर मिली हम सब टूट गए। हमने उनके बॉडी को क्लेम करने में कम से कम 2-3 घंटे लग गए और उसी दिन शाम में हमने उनके लिए दफन विधि कार्यक्रम किया। इन सब जब परिस्थिति को आज जब हम सोचते हैं तो हम एक ही चीज समझ पाते हैं, हम एक तरह से धन्यवादी है कि इन मुश्किल घड़ियों में परमेश्वर हमारे साथ था। परमेश्वर ने हमारे लिए हर जगह रास्तों को खोला। हालांकि एक बहुत बड़ी दुखद घटना हमारे बीच में हुई, परंतु हम एक चीज देख पा रहे हैं कि परमेश्वर ने इन सब कार्यों के मध्य में हमारी मदद की, हमें रास्ते खोल कर दिए और जहां जितनी सुविधाएं उपलब्ध हो सकती थी वो सब कुछ प्रभु ने हमारे लिए प्रबंध कर दिया। इस घटना के द्वारा हमने जो हमारे जीवन में एक बात को सीखा और प्रभु की आत्मा ने जो बातें हमें दिखाया वो इस बारे में है, या तो विपत्ति की घड़ी में हम महामारी के समय में बुड़बुड़ा सकते हैं, क्या जो नुकसान हुए उसके बारे में हम आंसू बहा सकते हैं, हम दुख उठा सकते हैं, हम निराशा में बैठे रह सकते हैं, या तो इस दुख की घड़ी में, इस मुश्किल घड़ी में हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं कि जो सुविधाओं को परमेश्वर इस मुसीबत के समय में भी हमें उपलब्ध कर दे रहे हैं। आज जब हम बाहर संसार की ओर देखते हैं, लोगों के पास सुविधाएं नहीं है। कई अस्पतालों में लोग चक्कर काट रहे हैं। लोगों का पैसा, लोगों का इन्फ्लुएंस, लोगों की पहचान कहीं पर भी काम नहीं आ रही है। उस समय में जब हम हमारे परिस्थिति के बारे में सोचते तो हम धन्यवादी है कि परमेश्वर ने कम से कम हमारे लिए इतनी सुविधाओं को उपलब्ध कर दिया। परिस्थिति खराब है, सब जगह दुख है, परंतु परमेश्वर नियंत्रण में है और परमेश्वर अपने समय में सब कुछ सही करता है। मेरे पिताजी को परमेश्वर ने अपने पास बुला लिया और इस समय हमें ये आशा है बाइबल के द्वारा कि मेरे पिताजी एक ऐसे जगत में है जहां पर विश्राम है, शांति है, जहां दुख नहीं है और वो सिद्धता को, प्रभु यीशु को रूबरू देख सकते हैं। इस संसार के दुखों से वो बाहर है। इसलिए हम देखते हैं वचन के अंदर यशाया उसके 57 अध्याय 1 और 2 कलम में वचन ऐसा कहता है, धर्मी जन नष्ट होता है और कोई इस बात की चिंता नहीं करता। भक्त मनुष्य उठा लिया जाते हैं परंतु कोई नहीं सोचता। धर्मी जन इसीलिए उठा लिया गया कि आने वाली आपत्ति से बच जाए। वह शांति को पहुंचता है, जो सीधे चाल चलता है वह अपनी खाट पर विश्राम करता है। जैसे ये वचन कहता है, परमेश्वर धर्मी जन को आने वाली विपत्ति से बचाने के लिए अपने पास उनको बुला लेता है। इस दुनिया की विपत्ति का सामना न करना पड़े और जो मुश्किलें बढ़ने जा रही है उसका सामना न करना पड़े, इसलिए परमेश्वर धर्मी जनों को अपने पास बुलाता है। और एक वचन बाइबल में ऐसा कहता है, पहला थिस्सलुनीकियों 5वें अध्याय 16 से 18 कलम के अंदर, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। पौलुस ऐसा कहता है, हर बात में धन्यवाद करो। जैसी भी परिस्थिति है परमेश्वर के हम धन्यवादी बने। और एक वचन देखे फिलिपियों की पत्री उसके 4 अध्याय 6 और 7वें कलम में, जो पौलुस जेल के अंदर है, वो ऐसा कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेंगी। मेरे भाई और बहनों, हम धन्यवादी बने इस परिस्थिति में भी, जबकि ये मुश्किल है। और मैं समझता हूं कि आप और मैं, कई सारे लोग मुश्किल की घड़ी में से गुजर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें आशा के साथ में धन्यवाद करने के लिए कहता है। आज आप अपने जीवन को जांच कर देखें, आप किस प्रकार परिस्थितियों को देख रहे हैं, नुकसान को या जो कुछ प्रभु उपलब्ध कर रहे उसमें आप धन्यवाद करेंगे। ये संसार हमारा परमानेंट रहने का जगह नहीं, इसे हमें छोड़कर जाना है और परमेश्वर के संग हमें रहना है। आखिर में कुछ वचन के भाग को मैं पढ़ना चाहूंगा भजन संहिता से, भजन संहिता 90 और उसके कुछ वचन
को आपके साथ बांटना चाहूंगा। बाइबल ऐसा कहता है, तू मनुष्य को लौटा कर मिट्टी में ले जाता है और कहता है, हे आदमियों लौट आओ। तू मनुष्य को धारा में बहा देता है, वे स्वप्न से ठहरते हैं। वे बोर को बढ़ने वाली घास के समान होते हैं। वो बोर को फूलती और बढ़ती है और सांझ तक कटकर मुरझा जाती है। क्योंकि हमारे सब दिन तेरे क्रोध में बीत जाते हैं, हम अपने वर्ष शब्द के समान बिताते हैं। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है। वह जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। हे यहोवा लौट आ, कब तक? और अपने दासों को तरस खा। बोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहे। जितने दिन तू हमें दुख देता आया और जितने वर्ष हम क्लेश भोगते आए, उतने ही वर्ष हमें आनंद के दे। आशा रखता हूं इन वचनों के द्वारा प्रभु की आत्मा आपसे बातचीत कर रही है। इस कोविड के दौरान में आप हिम्मत से आगे बढ़े, धन्यवाद के साथ आगे बढ़े। जो कुछ प्रभु दे रहे हैं उन सब में प्रभु कुछ ना कुछ भलाई उत्पन्न कर देंगे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सवेरे के समय के लिए, आपके नाम को याद करने के लिए, वचन से मनन करने के लिए आपने अवसर दिया। इन सब बातों के द्वारा हमारे हर एक श्रोताओं को आप स्पर्श करें और आपकी महिमा उत्पन्न होने पाए। वे परिस्थितियों से निराश होकर मुरझा न जाए, परंतु हर एक उपलब्ध सुविधाओं से आपको धन्यवाद देकर हिम्मत से आगे बढ़े, हम प्रार्थना करते हैं। आपकी महिमा इनके जीवन के द्वारा होने पाए। आज के दिन में जिनका जन्मदिन है, जिनके विवाह के सालगिरह है, उन सभी को आप आने वाले वर्ष के लिए आशीर्वादित करें और आपकी महिमा के लिए उपयोगित करें। हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हमारे देश को इस महामारी से आप बचाएं, हर एक को आप छुटकारा दे, स्पर्श करें, उद्धार दिलाएं, आपके वचन के द्वारा चंगाई और छुटकारा प्राप्त करें। इन सब बातों के द्वारा आपके नाम की महिमा होने पाए। आपने हमारी प्रार्थना सुनी, इसलिए धन्यवाद। पिता, आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए हमें पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाए, चलाए और अगुवाई दे, और हमें प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के लिए हम सभी को आप तैयार करें। हमारे सभी श्रोताओं को आप स्पर्श करें, हमारे प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करें। धन्यवाद।